नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियां जिंदगी की पर मैं शैली लेकर आई हूँ श्री शरद चंद्र जी की लिखी कहानी चंद्रमुखी का दान। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे अनुरोध है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए सुनते हैं। एक पत्रिका में औपन्यासिक शरद चंद्र के विरुद्ध लेख छपा। उसी के संबंध में आलोचना हो रही थी। उस संबंध में अपने मित्रों की बैठक में शरद बाबू ने कहा, मेरे विरुद्ध सबसे बड़ा अभियोग यह है कि मैं पापियों का चित्रण इतने मनोहर तरीके से क्यों करता हूँ। लोगों को विश्वास है कि मैं पतिताओं का समर्थन नहीं करता। हाँ, उनका अपमान करने का दिल नहीं चाहता। आखिर वे भी इंसान हैं, उन्हें भी फरियाद करने का हक है। एक दिन महाकाल के दरबार में सबका निर्णय होगा। संस्कार की मूर्खता के कारण लोग इसे स्वीकार करना नहीं चाहते। फिर परिपूर्ण मनुष्य तो सतीत्व से बढ़कर है। मैंने अनेक सती नारियों को चोरी, दगा, फरेब, जालसाजी और झूठी गवाहियां देते देखा है। उसके विपरीत घटनाएं भी मैंने देखी हैं। आज तुम्हें ऐसी कहानी सुना रहा हूं। इस घटना को अपनी आंखों से नहीं देखा है, फिर भी सत्य है। इस घटना से संबंधित दोनों ही व्यक्ति मेरे परिचित हैं। उनकी ही जुबानी सुनी है। जिन लोगों की कहानी कह रहा हूं वे दो मित्र हैं। दोनों में दांत काटी रोटी थी। हर मौके पर दोनों साथ जाते थे। एक दिन दोनों एक वैश्या के यहाँ गए। मस्ती में आए बिना मौज का आनंद नहीं आएगा, यह सोचकर एक बोतल भी ले गए। जहां वे लोग गए थे वह लड़की नाचना गाना भी जानती थी। नृत्य गीत का कार्यक्रम जमकर हुआ। इधर पैक पे पैक चलते रहे। कुछ देर बाद दोनों नशे में धुत हो गए। फिर कौन किधर लुढ़का पता नहीं। कहाँ कुर्ता कहाँ धोती है इसकी भी सुध नहीं रही। एक तरह से वे अचैतन्य हो गए। दूसरे दिन नशा उतरने पर उनमें से एक जम्हाई लेता हुआ उठ बैठा। अचानक उसका हाथ कमर पर गया और रो पड़ा, अरे बाप रे, मैं लुट गया, तबाह हो गया। चीख पुकार से दूसरे शराबी की आंखें खुल गईं। उसने आंखें मलते हुए पूछा, इतना क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हुआ है? पूछ रहे हो कि चिल्ला क्यों रहा हूं? मैं लुट गया। मेरे फेटे में 3000 के नोट थे। नहीं है, तूने तो नहीं छिपा रखा है ना? मुझे क्या गरज पड़ी है छिपाने की? कल रात से मैं बेखबर हूं। अभी अभी तेरी चीख सुनकर उठा हूं। तब तो हो चुका। मैं तो लुट गया दोस्त। वह मालिक का रुपया था। अब और ऊपर से जेल भी जाना पड़ेगा। अब मेरे पास एक पैसा भी नहीं है कि देकर हिसाब समझा सकूं। फिर 1-2 रुपया नहीं, पूरे 3000 थे। इस समय इतना रुपया मुझे कौन देगा? हाय भगवान, अब मैं क्या करूं? वह व्यक्ति बच्चों की तरह रोने लगा। रोने से तो रुपया मिलता नहीं। मित्र की सलाह के अनुसार दोनों ने मिलकर सारे कमरे को अच्छी तरह खंगाला, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। इसके बाद उन्हें एक लड़की की याद आ गई। आखिर वह लड़की कहाँ चली गई? वह तो नहीं दिखाई दे रही है। कल रात जब हम लोग बेहोश हो गए तब उस लड़की ने तो सारे रुपए गायब नहीं कर दिए। लगता है उसी ने लिए हैं, अन्यथा इस कमरे से रुपया उड़ थोड़ी ही जाता। ठीक इसी समय जिसके बारे में चर्चा हो रही थी वह लड़की कमरे में आई। जिसका रुपया गायब हो गया था वह उसे देखते ही फुक्का फाड़कर रो पड़ा। रुपयों की भारी संख्या, महाजन की नादिर शाही,
नौकरी से हाथ धोना और लाल हवेली की संभावना वह एक सांस में कह गया। सब कुछ सुन लेने के बाद उस लड़की ने कहा, नशे में धुत होकर आप दोनों ही यहाँ लुढ़कते लुढ़कते फर्श के उधर चले गए थे। वहां से उठाकर आप लोगों को मैंने यहाँ तकिया लगाकर सुला दिया। आप लोगों ने उस समय मुझे कितनी गालियां दी नहीं कहना चाहती। यह सब तो हमें नित्य सुनना ही पड़ता है। खैर, किसी सूरत से आप लोगों को लिटाकर जब मैं कमरे के बाहर जाने लगी तब देखा कि एक और रुपयों की थैली पड़ी है। उठाकर देखा, बहुत नोट थे। उस थैली को लेकर सारी रात पहरा देती रह गई। यहाँ का पड़ोस कितना खराब है आपसे छिपा नहीं है। तरह तरह के लोग आते ही रहते हैं। गुंडे बदमाश तो घात लगाए बैठे रहते हैं। मुझे विश्वास है कि कुछ गुंडों को यह बात मालूम हो गई थी कि आपके पास रुपए हैं, इसलिए कुछ गुंडे जिन्हें मैं अच्छी तरह पहचानती हूँ इस कमरे के कई बार चक्कर काटते रहे। हिम्मत न होने के कारण वे भीतर नहीं आ सके। सोचा होगा कि आप लोगों के बाहर निकलने पर मार पीट कर छीन लेंगे। थोड़े से रुपयों के लिए ये लोग खून तक कर सकते हैं। इधर मेरी क्या हालत थी सोचिए। आप लोगों का रुपया मेरी मुट्ठी में, बाहर गुंडों का चक्कर काटना, यह सब देखकर मैं बहुत डर गई। इसलिए बंद कमरे में बैठकर सारी रात इन रुपयों की हिफाजत के लिए जागती रही। सुबह होने पर ही बाहर निकली। इतना कहकर कमर में बंधी रुपयों की थैली देती हुई वह बोली, देख लीजिए, यह ठीक है ना। कहानी समाप्त करते हुए शरद चंद्र ने कहा, अब उस लड़की की महानता की कल्पना कीजिए। जो लड़की सामान्य रुपयों के लिए अपनी अस्मत भरे बाजार में बेच रही है, उसने 3,000 जैसी मोटी रकम के लालच को कैसे ठुकरा दिया। यह एक महत्व की बात है। मान लो वह कह देती कि रुपए मैंने नहीं लिए हैं, तो वे रुपए क्या वे लोग उससे वसूल कर पाते। इसीलिए मेरा यह कहना है कि उनका बाहरी रूप ही वास्तविक परिचय नहीं है। ये भी इंसान है, इनके पास भी दिल है। इस दिल की सारी प्रवृत्तियां मर नहीं गई हैं। दूर क्यों जाते हैं? इस आम बात पर गौर फरमाइए कि ये लोग आज जिस राह को अपनाए हुए हैं, क्या अपनी इच्छा से? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? वे नहीं, हमारा समाज। अगर इनके दिल की वकालत की जाए तो हमारे समाज की अनेक सती नारियों से वे कहीं अच्छी हैं। इस कहानी को सुनकर मेरी आंखें खुल गईं। इसलिए चंद्रमुखी देवदास उपन्यास की एक पात्रा का इतना सुंदर सफल चित्रण कर पाया। इसी लड़की ने चंद्रमुखी के सभी उपादानों को मुझे दान के रूप में दिया।